हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमील है। आज इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को उर्दू में हम फ़िल मुस्तकबिल मुकम्मल कहते हैं। उर्दू में इसकी पहचान क्या है? उर्दू के जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे या अलफ होगा, चुड़िया होगी, बढ़िया होंगे आते हैं। मिसाल देखें, वो खत लिख चुका होगा। इस जुमले के आखिर में चुका होगा आया। इसी तरह उसने खत लिख लिया होगा, तो इस जुमले के आखिर में लिया होगा यहाँ देखिए अलफ होगा। यहाँ ऊपर हमने पढ़ा कि इन जुमलों के आखिर में अलफ होगा भी आ सकता है। यहाँ पर देखिए वो खत लिख चुका होगा या उसने खत लिख लिया होगा। ये एक ही जुमला है, ये दो मुख्तलिफ जुमले नहीं, ये दो मुख्तलिफ टेंस के जुमले नहीं। और इसके लिए अंग्रेजी का एक ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। तो इसकी अंग्रेजी क्या है? यहाँ देखें, ही विल हैव रिटन अ लेटर। आप पढ़ते हैं इस टेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी इस टेंस के जुमले किस तरह बनाने हैं और इन जुमलों के लिए फॉर्मूले क्या हैं। यहाँ देखिए सेंटेंस टाइप, जुमले की किस्म। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमले के लिए क्या फॉर्मूला है? यहाँ देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वेल, फिर हैव, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाना है। और इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस यानी नफी जुमलों के लिए फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी तरह इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमलों के लिए क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले वेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान लगाना है। इन फॉर्मूलों को जरा गौर से देखें, इनमें डिफरेंस क्या है, यानी एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है। यहाँ देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क सिर्फ नॉट का है, यानी नेगेटिव में हम वेल के बाद नॉट लगाते हैं। और इसी तरह पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले में क्या फर्क है? यहाँ देखिए पॉजिटिव में सब्जेक्ट सबसे पहले लगाना है और इंट्रोगेटिव में वेल सबसे पहले लगाना है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस वेल और इंट्रोगेटिव में वेल प्लस सब्जेक्ट। बाकी पूरा फॉर्मूला एक जैसा है। यहाँ देखिए हैव। और इसी तरह वर्ब की तीसरी हालत तीनों फॉर्मूला में इस्तेमाल होती है। यहाँ कुछ मिसालें देखें। पॉजिटिव सेंटेंस है, he will have played football। फिर नेगेटिव, they will not have watched TV। इसी तरह इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन, well you have reached। इस सेंस में हेल्पिंग वर्ब will have या shall have है, लेकिन याद रखिए shall का इस्तेमाल मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कम या खत्म हुआ है। फिर भी अगर आप shall का इस्तेमाल करना चाहें तो I और we के साथ आप shall लगा सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए बेहतर है कि आप वेल ही का इस्तेमाल करें, यानी वेल हैव लगाया करें। यहाँ देखिए इन सब सब्जेक्ट के साथ आप वेल हैव लगा सकते हैं और इसको इन मिसालों से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ मैंने हर फॉर्मूले के नीचे एक जुमला दिया हुआ है, ठीक है। जुमला इस तरतीब से है कि सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट है और इसी तरह हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के नीचे वर्ब और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट मौजूद है। यहाँ उर्दू का ये जुमला देखिए, मैं किताब पढ़ चुका हूँगा। मैं यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है और मैं के लिए अंग्रेजी का लफ्ज़ हम आई इस्तेमाल करते हैं। तो आई मैंने सब्जेक्ट के नीचे लगाया और इसी तरह किताब क्या है? किताब ऑब्जेक्ट है, तो किताब को अंग्रेजी में हम बुक कहते हैं और ऑब्जेक्ट के नीचे मैंने बुक लिखा। यहाँ पढ़ चुका हूँगा यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वेल हैव लगाना है, तो वेल हैव भी मैंने लिखा। अब यहाँ पढ़ने के लिए अंग्रेजी का लफ्ज़ हम रीड इस्तेमाल करते हैं और रीड की थर्ड फॉर्म स्पेलिंग में रीड ही है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन फिर मुख्तलिफ है, यानी फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म रेड और थर्ड फॉर्म भी हम रेड प्रोनाउंस करेंगे। तो पूरा जुमला क्या बना? मैं किताब पढ़ चुका हूँगा। अंग्रेजी क्या है इसकी? आई विल हैव रेड अ बुक। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस, मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँगा। आई विल नॉट हैव रेड अ बुक। इसी तरह इंट्रोगेटिव, क्या मैं किताब पढ़ चुका हूँगा? वेल आई हैव रेड अ बुक। इस तरतीब से आप बाकी जुमले भी बना सकते हैं,
यानी उर्दू का एक जुमला लिखे, फिर देखिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर उसका फार्मूला ऊपर लिखे और फार्मूले के नीचे जिस तरह मैंने तरतीब बताई इसी तरतीब को आप फॉलो करके बाकी जुमले आसानी से बना सकते हैं। इस टेंस का इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं? जब किसी एक काम की तकमील किसी दूसरे काम से पहले या किसी खास वक्त तक मुतवक्के हो, तो ऐसी सूरतों में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस नोट को भी पढ़ें। इस टेंस में आमतौर पर दो कामों के होने का इजहार होता है, जिनमें से एक काम किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले खत्म हो चुका होगा। जो काम पहले खत्म हुआ होगा इसका तर्जुमा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में हुआ हो इसका तर्जुमा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। अब इस पॉइंट को इन मिसालों से समझ लेते हैं। यहाँ देखें, द गेस्ट विल हैव अराइव्ड बिफोर यू रिटर्न होम। इस जुमले में दो कामों का जिक्र है। द गेस्ट विल हैव अराइव्ड ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, यू रिटर्न होम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ देखिए एक और मिसाल, I will have completed this assignment by tomorrow afternoon। तो यहाँ क्या है? tomorrow afternoon एक वक्त का जिक्र है। अब इस वक्त तक या इससे पहले असाइनमेंट की तकमील मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ दो और मिसालें हैं। यहाँ देखें, I will have finished my homework by 2 p.m। यहाँ नीचे देखें, अब हम प्रेजेंट में यहाँ मौजूद हैं। टाइम क्या है? 1:40 p.m। अब बात करते हैं 2 बजे की, 2 p.m की। तो यहाँ ये जुमला देखें, I will have finished my homework by 2 p.m। 2 बजे तक मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका होगा। 2 बजे तक मैं अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका होगा। इसी तरह दूसरी मिसाल, She will have prepared the dinner before the guests arrive। मेहमानों के आने से पहले उसने खाना तैयार कर लिया होगा। डिनर रात का खाना। इस टेंस का इस्तेमाल हम इन सिचुएशन में भी करते हैं जब हम डेडलाइन सेट करते हैं या किसी काम की तकमील के बारे में एक अंदाजा लगाते हैं, एक पेशेंगोई करते हैं। इस टेंस में आमतौर पर हम टाइम एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करते हैं। टाइम एक्सप्रेशंस क्या है? यहाँ देखिए, बिफोर, बाय द टाइम, बाय देन, ये टाइम एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ मिसाल आप देख सकते हैं, बाय स्पेसिफिक टाइम और डेट। जुमला देखें, बाय द टाइम यू अराइव, आपके आने तक, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा। इसी तरह बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, महीने के इख्तिताम तक, they will have completed the project, उन्होंने अपना मंसूबा मुकम्मल कर लिया होगा। बाकी भी इस तरह है, आप पढ़ सकते हैं। In a week's time, they will have moved into their new house. By the time they return, I will have cooked dinner. By 2025, he will have traveled to every continent. By the end of the semester, we will have studied all the chapters. अब उर्दू की जुमले अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ देखें, 1 जुलाई तक उसने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया होगा। He will have completed his project by the 1st of July. बारिश शुरू होने से पहले हम मैच जीत चुके होंगे। We will have won the match before it rains. आप किस वक्त एयरपोर्ट पहुंच चुके होंगे? By what time will you have arrived at the airport? एक साल में वो सारी दुनिया का सफर नहीं कर चुका होगा। In a year, he will not have traveled around the world. डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। Patient will have died before the doctor comes. इतवार तक मैंने ये सबक सीख लिया होगा। By Sunday, I will have learned this lesson. रमजान के इख्तिताम तक मैं अपने तमाम मंसूबे मुकम्मल कर चुका हूँगा। By the end of Ramadan, I will have completed my all projects. आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें एंड सबको तसल्ली से पढ़कर खुद सॉल्व करने की कोशिश कर लें।
ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج مجھے اجازت دیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔